हम कहेंगे कि जितने नौजवान और जितनी महान जनता और इंडिया महागठबंधन, एक ही तारीख को आप लोग आ जाइए पटना में, इस रैली को सफल बनाने का काम करना है। अगर इस रैली को आप सफल बनाते हैं तो हमारा जो दिल्ली का जो रास्ता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। ये बयान जो अभी आप सुन रहे थे तेज प्रताप यादव का बयान है। गया में उन्होंने बयान दिया था। इस बयान के कई मतलब निकाले गए कि क्या तेज प्रताप यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप कई मौके पर इसके संकेत तो दे चुके हैं, लेकिन क्या पार्टी उनके लिए मन बनाएगी? इंद्रमोहन सर, तेज प्रताप यादव तेजस्वी की रैली में कह रहे हैं कि आप लोग पटना आइए, हमारे लिए दिल्ली का रास्ता खुलेगा। इसके क्या मायने हो सकते हैं? पार्टी ने संकेत दे दिया उनको? बिल्कुल, बल्कि तेज प्रताप यादव इसके पहले के भी लोकसभा चुनाव में चाहते थे कि उन्हें टिकट दे दिया जाए और वो लोकसभा का चुनाव लड़े। छपरा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव मन बना रहे हैं कि वो छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले भी वो दावे कर चुके थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतरे नहीं। अब इस बार ये कहा जा रहा है, और जन विश्वास यात्रा के दौरान दोनों भाइयों को देखने के लिए जिस तरीके से भीड़ जुटी और तेज प्रताप ने अपनी बातें कही, उससे तो ये लगता है कि तेज प्रताप मन बना चुके हैं कि ये रास्ता दिल्ली की तरफ भी जाए। देखिए, इसे कुछ राजनीतिक जानकार बहुत सही कह रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी के लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि एक भाई दिल्ली की सियासत में हस्तक्षेप करें और दूसरे बिहार की सियासत पर अपना प्रभुत्व बनाएं। क्योंकि इसे अगर अब देखा जाए तो लालू परिवार में इन दोनों भाइयों में बनती कैसी है ये जग जाहिर है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो जनता को अच्छा लगता है। और जिस तरीके की भीड़ जुटी, उससे तो देख के यही लग रहा है कि तेज प्रताप यादव भी अब अपने लिए बड़ी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, और अगर लोकसभा चुनाव में लालू परिवार का कोई अगर पहुंचता है सदन में तो ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि इसे आप ऐसे देखिए, मीसा राज्यसभा में है, मीसा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर भी थोड़ी असहजता है। कहा जा रहा है कि इस बार वो सीट किसी और को दी जा सकती है वहां से। बल्कि हमने जब पब्लिक ओपिनियन किया तो लोगों ने भाई बीरेंद्र तक का नाम ले लिया, रीतलाल यादव है, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में ये थोड़ी असहजता है कि वो टिकट किसे दिया जाएगा। हालांकि लालू परिवार के लिए परिवार पहले आता है, जैसा हमने इसके पहले भी उदाहरण के तौर पर देखा है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं और तेज प्रताप यादव छपरा सीट, चूंकि छपरा भी इनकी पारंपरिक सीट रही है जिस पर हालांकि वो चुनाव हार गई, राबड़ी देवी चुनाव हार गई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने जाते हैं या नहीं। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि अगर तेज प्रताप वहां से चुनाव लड़ते हैं तो लालू परिवार ये जरूर चाहेगा कि पूरी मेहनत जो है उस सीट पर की जाए और उन्हें दिल्ली की राजनीति के लिए वहां पहुंचाया जाए। तेज प्रताप यादव अपने खास स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं, अपने खास अंदाज के लिए भी जाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर वो काफी फेमस हैं। बल्कि जनता के बीच जब तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में वो भी बस पर सवार हुए तो एक बार को तो ऐसा ही लगा कि जनता उन्हें भी देखने के लिए बिल्कुल बेकाबू हो रही है। बिल्कुल अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि उनकी ये यात्रा छपरा में नहीं थी। अगर वो सीट छपरा की देख रहे हैं, क्योंकि चर्चा इसी बात की है कि वो छपरा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये भी हो सकता है कि उनकी सीट ही बदली जाए, एक ऐसी सेफ सीट पे उन्हें उतारा जाए जहां जीतना थोड़ा ज्यादा आसान हो। तो चूंकि इस बार इंडिया गठबंधन भी है, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, तो देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कौन सी सीट दी जाती है। लेकिन अभी तक के हाव भाव और जो हमारे सूत्र कहते हैं उसके अनुसार तेज प्रताप यादव मन बना रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़के वो दिल्ली की सियासत में उतर जाएं। लेकिन एक सवाल और है, चूंकि लालू प्रसाद अब चुनाव लड़ नहीं सकते, लंबे समय से सियासत से बाहर भी, एक्टिव सियासत में तो है ही फिलहाल, लेकिन चुनावी राजनीति से लालू प्रसाद दूर है। तेज प्रताप यादव अगर लोकसभा पहुंचते हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है लालू परिवार का वहां पर होगा, और सीधे तरह जिस अंदाज में लालू प्रसाद बोलते थे उस अंदाज के लिए भी आरजेडी, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि मीसा भारती राज्यसभा से हैं और मीसा भारती राज्यसभा में बहुत कम उनको बोलते हुए देखा गया। ऐसे में बिहार के लिए तेज प्रताप अगर वहां पहुंचते हैं तो पार्टी के लिहाज से एक बड़ी बात होगी कि कोई जो, एक तो राज्यसभा में चूंकि मनोज झा जब बोलते हैं तो उनकी स्पीच खूब सुर्खियां बटोरती है, तो इसी तरह से आरजेडी को क्या लगता है कि अगर तेज प्रताप वहां जाएंगे तो पार्टी के लिहाज से यह बेहतर कदम हो सकता है?
बिल्कुल, पार्टी के लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम होगा। अगर तेज प्रताप सांसद बन जाते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो आरजेडी के परिवार की रिप्रेजेंटेशन तो होगी। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आप उसे ऐसे समझिए, उनका जो अंदाज है वो लालू यादव जैसा ही अंदाज है। वो भी सटायर मारते हुए बात करते हैं, सीधे जो भी जवान पर होता है वो सामने बोल जाते हैं, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो ये अंदाज लोकसभा में देखने को जरूर मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि तेज प्रताप यादव के पास अभी लंबा वक्त है राजनीति में स्टैब्लिश होने का, भाई के लिए वो सीखने का। छोड़ना चाहते हैं। और अगर वो बिहार से बाहर होते हैं तो तेजस्वी के लिए भी थोड़ा आसान होगा, क्योंकि एक प्रेशर ये भी होता है कि अगर आप मंत्रालय संभाल रहे हैं तो इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाए। बड़े भाई हैं, वो अपने आप को हमेशा कह चुके हैं कि मैं इस अर्जुन का कृष्ण हूं। तो अब यह थोड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे में दोनों भाई दो राजनीति को अगर कर रहे होंगे, एक स्टेट की और एक देश की राजनीति, तो सामंजस्य बैठाने में बड़ी आसानी होगी। और ये आसान सामंजस्य जो है वो तेज प्रताप के लिए एक नया विकल्प भी तैयार करे। तो आपको क्या लगता है, तेज प्रताप यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो उनके लिए मुफीद सीट कौन सा हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार। हे भगवान।